The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं। स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी। इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी। अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी। अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी। इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे। तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं। गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस। So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, previous year question paper, everything. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं। वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इस पे थोड़ी सी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इट इज़ द एक्शन पोटेंशियल which is produced by either an electrochemical cell or by changing the magnetic field. EMF is commonly used as an acronym for electromotive force. तो हम पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं लिखते, EMF लिख देते हैं शॉर्ट में. A generator or a battery is used for the conservation of energy from one form to another. कब हम जनरेटर यूज करते हैं या बैटरी हम यूज करते हैं तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्व्ड एनर्जी हम बैटरी से यूज करते हैं. ठीक है. इन दीज डिवाइसेस the terminal becomes positively charged while the other becomes negatively charged. जब हम ये यूज करते हैं तो एक positively charged end होता है, एक negatively charged end होता है. Therefore, an electromotive force is a work done on an electric charge. So electric charge में जो भी काम किया गया है that is nothing but electromotive force. Symbol क्या है? Epsilon is the symbol of electromotive force. अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है? ठीक है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? EMF इज डिफाइंड एज द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज. सो यूनिट चार्ज मतलब एक सिंगल यूनिट चार्ज में कितना काम हो रहा है, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वोल्टेज भी बोला था. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द एनर्जी इन विच dissipated as the unit charge passes through the components. ठीक है. एक एंड से दूसरे एंड से जो मूवमेंट हो रही है दैट इज योर पोटेंशियल डिफरेंस. EMF remains constant, it is not constant. ठीक है. ये constant नहीं रहता, चेंज होता रहता है, but EMF is always constant. It remains constant in all the work done progress. So EMF is independent of circuit resistance. Circuit resistance independent है, dependent नहीं है. Potential difference depends on the resistance between 2 points during measurement. Important point है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता 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 है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है. क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सर्किट के रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस से डिपेंडेंट होता है या नहीं होता है. So due to EMF, electric, magnetic and gravitational force field is caused. Again question बन सकता है कि EMF से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी बन सकता है. ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. अगेन इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V. ठीक है.
अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यहाँ पे देखो दो टर्मिनोलॉजीज ऐड हो गई है, एक तो इलेक्ट्रो, दूसरा मैग्नेटिक, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, अगर ये आपकी कोई कॉइल है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट रन्स थ्रू अ वायर, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है हमने समझ लिया है। अगर इलेक्ट्रिक करंट वायर में रन हो रहा है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट, सो इसके अराउंड एक तरीके का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे कॉइल कर दें, बाय वाइंडिंग द वायर इनटू द tighter coil, the field is made stronger. Higher current and more number of wires produce a stronger field. So एक strong magnetic field का creation करेंगे जब अगर हम इस वायर को coil कर देते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट रन हो रहा है। अगर हम इसमें एक आयरन बार प्लेस कर दें, so it will further increase the power of electromagnet. सो अगर आपने यहाँ पे एक आयरन बार फिक्स किया है, सो ये जो आपको मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इट विल बी मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से वर्क करता है। हमने भी देखो ये एक आयरन नील यहाँ पे लगाई हुई है, वायर को कॉइल कर दिया है, ये बैटरी है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन यहाँ पे होगा। अब फैराडे का लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो लॉज है, हमें ये दो लॉ पढ़ने हैं फैराडे के। तो फैराडे भी बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं, साइंटिस्टों में से एक है। फैराडेज लॉ क्या है, इट इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जिस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, उनके उसके बारे में इन्होंने लॉ दिया है, और उसे हम कहते हैं फैराडेज लॉ। इट इज द बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म which will help us to predict how magnetic field would interact with electric circuit. देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक सर्किट है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। सो फैराडे ने यही बताया कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट आपस में कैसे काम करते हैं टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिव या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैंने अभी बताया कि जैसे ही हम किसी भी वायर जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसको कॉइल करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन होता है। अगर हम उसमें एक आयरन बार सेट कर देते हैं, तो इट विल क्रिएट मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, ठीक है। इनका पूरा नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लॉ दिया इन द ईयर ऑफ 1831। Faraday's law or the law of electromagnetic induction is the observation or results of the experiment conducted by the Faraday. So उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे, उनके ऑब्जर्वेशन से इन्होंने लॉ दिया। तो कोई भी साइंटिस्ट कभी भी कोई भी लॉ तभी देता है जब उन्होंने बहुत बारी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं एंड देन उनके ऑब्जर्वेशन से फिर वो लॉ प्रपोज करते हैं। He performed 3 main experiments to discover phenomena of electromagnetic induction. So 3 इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, इससे फिर उन्होंने ऑब्जर्व करके 2 लॉ दिए। So फैराडे का पहला लॉ क्या था, Faraday's first law of electromagnetic induction. The discovery and understanding of electromagnetic induction are based on long series of experiments carried out by Faraday and Henry. So Faraday and Henry ने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए एंड देन फिर एक रिजल्ट तक पहुंचे। From the experimental observation, Faraday concluded that the EMF is electromagnetic force. It is induced in the coil when the magnetic flux across the coils changes. जब मैग्नेटिक फ्लक्स है कॉइल के अराउंड अगर वो चेंज होता है, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंडक्शन होता है या इंड्यूस होता है या क्रिएट होता है। Therefore, Faraday's first law of electromagnetic induction states that whenever a conductor is placed in a varying magnetic field, an electromagnetic force is induced. एक electromagnetic force बनता है, और जब भी हम कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इंडक्शन होता है। इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड कैसा, ऐसा होता है, क्लोज ओपन नहीं है, करंट इज इंड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट, और इसको हमने बोला इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। ये आपका कॉइल्ड वायर है, दिस इज योर कॉइल्ड वायर एंड दिस इज सेंसिटिव एमीटर। एंड अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें चेंज करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हम किसी क्लोज्ड लूप में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, ओपन नहीं है, ये क्लोज है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल अभी यहाँ पे दिया, दिस वन।
सो अगर क्लोज लूप में आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज करनी है तो कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ वेज हैं, ठीक है। बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के रिलेटेड में हम के रिस्पेक्ट में हमें कॉइल को रोटेट करना है, ठीक है। बाय मूविंग द कॉइल इनटू और आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हम कॉइल को मूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड में जिस भी एरिया पे कॉइल प्लेस्ड है, एरिया चेंज करने से भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में चेंज आएगा। बाय मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल विल चेंज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि आप कैसे इंड्यूस कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो दूसरा लॉ है Faraday's second law of electromagnetic induction is that we can induce electromagnetic fields in a coil which is equal to the rate of change of flux linkage. Flux linkage, flux हमने किसे बोला, this thing is your flux, ठीक है। ये जो coiled system है, this is nothing but the flux. So जो आपका electromagnetic induction है, electromagnetic force है in a coil is equal to the rate of charge of flux linkage. So जितना आप जितने क्लोजली कॉइल करोगे EMF उतना ज़्यादा होगा as compared to this one, है ना। इसमें लो EMF होगा, इसमें हायर EMF होगा, right? The flux is the product of the number of turns in a coil. It is the number of turns in the coil, okay, that the flux associated with the coil. The formula of Faraday's law is epsilon is equal to minus n and then delta nt, where epsilon is the electromotive force, epsilon is the magnetic flux, ठीक है, and n is the number of turns, n is the number of turns, t is I guess time, it will be the time thing. So ये था सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो फैराडे ने दिया है, ठीक है। आई होप दीज टू लॉज आर क्लियर और हमने जो बेसिक्स कवर किया है इट्स ऑल अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर। अगर कोई डाउट है जस्ट राइट बैक टू मी, we will clear that doubt. Okay, thank you so much everyone, have a great day, see you guys in the next lecture, till then take care, bye.